अंकुश और निरंकुश, ताड़ना और प्रताड़ना। ढोल हम बजाना नहीं जानते, लेकिन थाप मार रहे हैं, डंडा बजा रहे हैं। जैसे कि हमारी मानसिकता है कि ढोल डंडा मारने से, डंडा मारने के लिए तुलसीदास ने लिखा। नहीं, यदि हमें ढोल बजाना नहीं आता है, हम कितने ही थाप लगाएं, कितने ही डंडे मारें, लेकिन वो बेसुरा बजेगा। इसी तरह हमारी जिंदगी में अगर हमारे गुरु के आचरण, किसी महापुरुष के चरित्र, माता पिता के अच्छे आचरण हमारे जीवन में नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है, तो हम बेसुरे हैं। इसलिए हमें अनुशासन की जरूरत है, अंकुश की जरूरत है, माता पिता और गुरु की। निरंकुश, अगर हमने अपना जीवन निरंकुश बना लिया तो हम निश्चित है कि गलत मार्ग में जाएंगे। मेरे 4 बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मैं तो पैसा कमाने में लगा हूं, लेकिन मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं मैं नहीं ध्यान देता, उन पर ताड़ना नहीं रखता, निगाह नहीं रखता। वो निरंकुश हो रहे हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही, तैसे तैसे वो बच्चे, लड़के लड़कियां निरंकुश हो रहे हैं। आने वाले समय में जब वो बड़े हो जाएंगे तो मैं उन पर अंकुश नहीं लगा सकता, और जब मैं उनको अंकुश नहीं लगा सकता, वो निरंकुश हो चुके हैं, तो हर सवाल का जवाब हम मुझसे पूछेंगे। पिताजी, जब हम स्कूल जा रहे थे तब तो आप पैसा देते थे खर्च करने के लिए, आज क्यों पूछते हो कि तुम्हारा चरित्र अच्छा है कि नहीं अच्छा है? आज हम जब बर्बाद हो चुके हैं, तब आज हमारे ऊपर अंकुश लगा रहे हैं। आपके पास है कोई जवाब? इसलिए अंकुश का होना हमारे जीवन में, गुरु का हो, माता पिता का हो, वो आशीर्वाद के स्वरूप होता है। उसे कभी प्रताड़ना या यातना में मत समझिए, क्योंकि माता पिता और गुरु का अपने शिष्य, अपने पुत्र पुत्री के प्रति बहुत बड़ा मतलब जो है चरित्र पर प्रभाव डालता है। इसलिए माता पिता सदैव अपने बच्चों को, अपने परिवार को संस्कारित और चरित्रवान देखना चाहते हैं। जिसके पास चरित्र है, गुरु अपने शिष्य को चरित्रवान देखना चाहता है। कहाँ कबीर सुनो हे साधो, कहाँ कबीर सुनो हे साधो। क्या साधना है? वाणी के संयम को, अपने चरित्र को, अपने ज्ञान को, अपने नेत्रों को, अपनी नाक को, अपने कान को, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को। जिसने साध लिया वो चाहे गृहस्थ जीवन में रहे या वानप्रस्थ जीवन में रहे, वही सच्चा साधु बन सकता है, वही सच्चा देशभक्त बन सकता है, वही समाज का कल्याण कर सकता है, जिसमें चरित्र है। कहाँ कबीर सुनो हो साधु। तो जब तक हमारे ऊपर अंकुश नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा, या तो स्वयं का अनुशासन हो, गुरु का अनुशासन हो, माता पिता का अनुशासन, हम घर गृहस्थी नहीं चला सकते, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे सकते। और जब तक हम अच्छे संस्कार नहीं पाएंगे या नहीं मिलेगा, तब तक हमारे समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि ईर्ष्या और घृणा के बीज हमारे संपूर्ण समाज में इस तरह से विकसित हो रहे हैं कि हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते,
और इन्हीं शब्दों को न समझ करके इन्हीं शब्दों पर ताड़ना प्रताड़ना के बीच में हम इतनी विकृतियां, नकारात्मक सोच पैदा करते हैं जो हमारे दिमाग, दिलो दिमाग को इतना प्रभावित करते हैं कि हमारे ही मुंह से अच्छे शब्द ना निकलने के बजाय गलत शब्द निकलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे विवेक में ईर्षा रूपी बीज कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, क्यों उत्पन्न हो रहा है, उसका कारण क्या है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे, क्योंकि कोई ईश्वर नहीं है, हमारे अंदर जो चेतन है वही ईश्वर है। हमें अपने चेतन को जागृत करना है, जगाना है, क्योंकि चेतन हमारा क्या है, विवेक। जिसमें विवेक, जिसका विवेक जागृत है, वो हर चीज विचार कर सकता है, हर चीज को ध्यान में दौड़ा सकता है, ध्यान रख सकता है। और जिसका विवेक नहीं जागृत है, तो हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, विवेक जगाने की जरूरत है। आपो दीपो भव, अपने विवेक के दीपक को स्वयं जागृत करिए। हम सिर्फ मार्ग की दिशा दे सकते हैं, आपको ज्ञान दे सकते हैं, सत्संग दे सकते हैं, अच्छे प्रवचन दे सकते हैं, अच्छी भाषा बोल सकते हैं, मधुर भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन आपको उन शब्दों पर गहन अध्ययन करना है। जब तक आप उन शब्दों पर गहन अध्ययन नहीं करेंगे, अपने विवेक पर प्रभाव नहीं डालेंगे, अपने विवेक को नियंत्रण नहीं करेंगे, अपने मन को नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छे महापुरुष या अपने अच्छे संत, अपने आप विवेकशील नहीं बन सकते। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि मुझे समय बहुत कम मिला है, 15 मिनट का समय मिला है और मेरा समय करीब पूरा होने वाला है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त बंधुओं की।